أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدنी علما आमीन या रब्बल आलमीन। रॉ के अहकामात यानी कि रॉ को हम कैसे पढ़ेंगे। जब रॉ के ऊपर जबर जेर फतहा या कसरा कुछ आएगा तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, बारीक करेंगे या हैवी करेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे, रॉ के रूल के बारे में। तो रॉ को पढ़ने का तरीका ये है। कायदा नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है, जब भी रा के ऊपर जबर पेश होगा तो हम रा को हैवी पढ़ेंगे। कब? जब भी रा के ऊपर जबर होगा। ठीक है, ये रा के ऊपर जबर हो गया या पेश हो गया तो हम रा को हैवी पढ़ेंगे। लेकिन आगे बताया जा रहा है कि रा के ऊपर अगर जेर होगा, ठीक है, रा के नीचे अगर जेर होगा तो हम रा को बारीक करेंगे। ये है कायदा नंबर 1। ठीक है, तो कायदा नंबर 1 क्या है? रा के ऊपर जबर और पेश होने की सूरत में रा को हैवी करेंगे, लेकिन रा के नीचे जब जेर होगा तो हम रा को बारीक करेंगे। ये है कायदा नंबर 1। इसको याद कीजिएगा। कायदा नंबर 2 है, अब यहाँ बताया जा रहा है रा साकिन हो गया, यानी ऐसा रा जिसके ऊपर सुकून लगा हो, सुकून। अब उससे पहले कोई भी लेटर पर पेश हो, जबर या पेश हो, या मान ली कोई लेटर है, इसके ऊपर जबर है या इसके ऊपर पेश आ गया, ठीक है, तो हम इसको हैवी करेंगे। रा साकिन से पहले जबर किसी भी लेटर पे आ गया या किसी भी लेटर पर पेश आता है तो हम इस रा को हैवी करेंगे। ठीक है, और फिर अगर रा साकिन से पहले अगर किसी भी लेटर पर उसके नीचे जेर है तो हम इस रा को बारीक करेंगे। ये है कायदा नंबर 2। ठीक है, तो रा साकिन ऐसा रा जिसके ऊपर सुकून लगा हो, तो रा साकिन से पहले अगर किसी भी लेटर पर जबर और पेश होगा तो हम रा को हैवी करेंगे, और अगर रा साकिन से पहले किसी भी लेटर पर जेर होगा तो हम उसको बारीक करेंगे। ये है कायदा नंबर 2। जैसे यहाँ पर आया हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे आया है रॉ के ऊपर जबर। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? फतरत, रॉ की आवाज मोटी हो जाएगी। फतरत रहीमन, इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे। अब देखें, रा के नीचे जेर आ रहा है तो कैसे पढ़ेंगे? अखरिजना, रा की आवाज बारीक करेंगे। मुजरिमन, है ना। कवारी रो, ये रा बारीक होगा, ये रॉ हैवी होगा। कवारी रॉ, बारीक फिर मोटा, इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे। अब आता है कायदा नंबर 3। कायदा नंबर 3 यानी रूल नंबर 3। अब यहाँ बताया जा रहा है कि रॉ साकिन है, ये रा साकिन है, और उससे पहले किसी भी लेटर पर लेकिन क्या है, कसरा आ गया। किसी भी लेटर पर कसरा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा ना कायदा नंबर 2 पे कि कसरा होने की सूरत में हम इस रा को हैवी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कायदा नंबर 3 में कि अगर रा साकिन से पहले जेर है लेकिन उसके जो बाद वाला जो लेटर है वहां पर हैवी लेटर आ रहा है, जैसे ऑफ, जैसे यहाँ पे कॉफ आ गया या तो आ गया या स्वाद आ गया, स्वाद तो कॉफ या कोई भी हैवी लेटर यहाँ पे अगर आ जाता है और एक ही कलमे में हो या एक ही वर्ड में हो तो हम इस रा को हैवी पढ़ेंगे, बारीक नहीं करेंगे। ठीक है, ये तीसरी शर्त है। यहाँ पे इस तरह से कुरान में अल्फाज आए हुए हैं, मेर सौद, इस तरह से हैवी करके पढ़ते हैं उस रा को, क्योंकि यहाँ पे रा साकिन है, इससे पहले जेर है, लेकिन अगला जो लेटर है यहाँ पे सौद आया है, तो स्वाद आने की वजह से हैवी पढ़ेंगे इस रा को। इसी तरह से किरतास, किरतास में रा साकिन से पहले जेर है लेकिन अगला जो लेटर है वो हैवी लेटर है,
तो इसको रा को हम हैवी करेंगे, इस रा को हैवी करके पढ़ेंगे। फी क़िरतासिन, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से कुरान में लफ्ज फिरका आया है, ये रा साकिन है, इससे पहले जेर होता है, लेकिन अगला जो लेटर है वो कॉफ है। तो यहाँ पर रा को हैवी करके पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? फिरक़तिन, हैवी करेंगे रा को, ठीक है। ये हो गया कायदा नंबर 3। अब कायदा नंबर 4 है। सारे कायदे इसलिए एक साथ समझा रहे ताकि आपको समझना आसान हो जाए। कायदा नंबर 4 में भी यही है, सिंपल सा सादा सा सवाल, आसान सा इसका जवाब है कि कसरा आर्जी होने की सूरत में, अभी हम लोग ने पढ़ा ना कायदा नंबर 2 में, कि जब भी रा साकिन है उससे पहले अगर किसी लेटर पे जेर आता है तो हम रा को बारीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना रा साकिन से पहले लेकिन ऐसा कसरा यानी कि ऐसा जेर, कसरा यानी जेर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ऐसी तरह से कसरा या जेर। तो आरजी यानी टेम्परेरी जो कसरा होता है, जेर लगाया जाता है, ऐसी सूरत में जब ऐसा कसरा आ जाए, ऐसा जेर आ जाए जो टेम्परेरी हो, तब भी रा को हम हैवी करेंगे, बारीक नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ना सूर्य फजर की आयत में आता है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग यहाँ पे, जो यहाँ पे जब अगर आयत में ठहर रहे हैं, अल मुतमइन्ना पढ़ के यहाँ पे आयत में ठहर गए। अब यहाँ पर जो हमजतुल वस्ल होता है, इसमें हमेशा कसरा लगा के इसको पढ़ा जाता है इरजेई में। अब जो कसरा जो हमने लगाया, यानी जो हमने जेर लगाया, वो टेम्परेरी तौर पे लगाया, हमेशा लगा नहीं रहता है जेर। यहाँ पे हमने कुछ वक्त के लिए रूल के हिसाब से लगा लिया टेम्परेरी, इसलिए ये टेम्परेरी कसरा है, टेम्परेरी जेर है। तो इस रा को इस सूरत में हम, टेम्परेरी कसरा हो गया ना, लेकिन तब भी क्या है, इसको हम हैवी पढ़ेंगे, रा को बारीक नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कसरा यानी कि जेर लगाया, वो टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था, जो सब्जी का जेर बने रहते हैं। तो ये टेम्परेरी तौर पर जेर लगाया गया। तो इस सूरत में हम इस रा को हैवी पढ़ेंगे, बारीक नहीं करेंगे। तो ए और जे ई करके इसको रीडिंग करा जाता है। इसी तरह से कुरान में और भी जगह पे इस तरह से अल्फाज आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे जो दुआ है रब्बिर हमहुमा वाली दुआ, तो इसमें भी जब भी हम यहाँ पे अगर ठहरते हैं, आयत वफ करते हैं, तो यहाँ पर कसरा आरजी लगाते हैं। तो रब्बिर हमहुमा करके यहाँ पे रीडिंग करेंगे, रब्बिर हमहुमा। तो यहाँ पर जो है रा को हैवी करेंगे, बारीक नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रा साकिन का रूल था। रा के ऊपर अगर जबर और जेर होगा तो हम रा के ऊपर अगर जबर और पेश होगा तो हम रा को हैवी करेंगे, और रा के नीचे अगर जेर होगा तो रा को बारीक करेंगे। एक कायदा नंबर ये हो गया। कायदा नंबर 2 क्या है? रा साकिन से पहले अगर जबर और पेश होगा तो हम रा को हैवी करेंगे, रा साकिन से पहले अगर जेर हो किसी लेटर पे तो हम रा को बारीक करेंगे, जैसे यहाँ पे रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे इन सारे वर्ड को, हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। फतरत, यहाँ पर तो भी हैवी लेटर होगा, रॉ भी हैवी करके पढ़ेंगे। ता को जब भी हम साकिन करते हैं तो थोड़ा सा आवाज में हम्स बाकी रहता है, तो कैसे पढ़ेंगे? फतरत रहीमन रसूलुन गरबत रहकन अखरजहू रूहना रुजआ कफरू यशकुरूना रुफातन मकरूहुम अखरिजना मुजरिमन कवारीरा बिरिज़्क़िन अमरिकुम काफिरीना उमिरतु यरजूना यरताबु तरफुका अर्शुकी असररतु युरसिलु मुरसलूना
برهانان ينشر لكم يشكرنا قرآن